दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं ईएसबी परीक्षा व्यवस्था में मध्य प्रदेश आधारित पेपर के भाग को बनाया जाएगा क्वालिफाइंग आधार। एमपीजीके में न्यूनतम अंक नहीं तो भार होंगे अभ्यर्थी। ये विशेष खबर है दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम है कि ईएसबी अन्य परीक्षा के साथ साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा भी कंडक्ट कराती है। यहाँ पर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भर्ती परीक्षा में प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए परीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी कर रहा है। नई व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमपीजीके के पेपर में न्यूनतम अंक हासिल करना अनिवार्य होगा दोस्तों। इसको आपको क्वालिफाई करना ही होगा। निर्धारित अंक प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में आगे शामिल नहीं किया जाएगा। अन्य विषयों में उनके अंक कितने भी अच्छे क्यों ना हो। सूत्रों के अनुसार प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में एक भाग सिर्फ मध्य प्रदेश पर आधारित प्रश्नों का होगा। इसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सहित अन्य टॉपिक रहेंगे। इस भाग में 25 अंक के 25 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र के इस भाग को क्वालिफाइंग प्रकृति को बनाया जाएगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को इस पेपर में कम से कम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 8 अंक निर्धारित किए जाने की तैयारी है। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाता है तो उसे परीक्षा में अयोग्य माना जाएगा। गौरतलब है कि इसमें पहले प्रदेश के मूल निवासियों को रोजगार के अवसर में प्राथमिकता देने के उद्देश्य से रोजगार पंजीयन को अनिवार्य बनाने का प्रयास भी किया गया था। नई व्यवस्था में बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए भी अलग से प्रावधान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बाहर के सभी वर्गों को अभ्यर्थियों को एमपीजीके के पेपर में 25 में से कम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही उनकी मेरिट में अन्य विषयों के अंकों पर विचार किया जाएगा दोस्तों। यदि हम नए आदेश का अवलोकन करते हैं दोस्तों, तो ईएसबी 3 तरह की पात्रता परीक्षा ले। यहाँ पर संयुक्त तकनीक आहर्त परीक्षाएं, संयुक्त सामान्य आहर्त परीक्षाएं और शिक्षक आहर्त परीक्षाएं। इसमें हम सिलेबस का अवलोकन करते हैं। तो संयुक्त तकनीकी आहर्त परीक्षा में यहाँ पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पहले से ही दे रखा है दोस्तों। आप स्वयं देख रहे हैं, ये यहाँ पर दे रखा है 25 नंबर का है ना, और जो आपका सब्जेक्ट है वो 75 नंबर का। वहीं हम बात करें संयुक्त सामान्य आहर्त परीक्षा, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सामान्य ज्ञान 10वीं स्तर का एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषय यहाँ पर आप दूसरे नंबर पर देखेंगे। तो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, ये 25 नंबर का रहेगा दोस्तों। वहीं हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती की। 4 वर्गों में डिवाइड की गई है आपकी, वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 और अन्य जो पद होते हैं उनकी भी आवश्यकता अनुसार अन्य परीक्षा ली जा सकती है दोस्तों। हम सिलेबस का अवलोकन करें, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वर्ग 2 का सिलेबस है दोस्तों। यहाँ पर जो मिक्स है दोस्तों वो आपका 30 नंबर का है और मेन सब्जेक्ट आपके 120 नंबर का है। दोनों को मिलाकर 150 नंबर का पेपर यहाँ पर लिया जाता है। यहाँ पर यदि आप तीसरे नंबर पर देखेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकता है। सामान्य ज्ञान, समय समय घटनाक्रम, तार्किक अंकिक योग्यता जो 7 नंबर का था उसमें बढ़ाया जाएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान शामिल किया जा सकता है दोस्तों, जिसमें आपको क्वालिफाइड करना आवश्यक होगा दोस्तों। बाकी के आपके जो मेन सब्जेक्ट है उसके नंबर हमेशा से ज्यादा रहे हैं, तो आपने यदि मेन सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ रखा है तो निश्चित रूप से आप लाभ ले जाएंगे दोस्तों। कुल मिलाकर दोस्तों मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान 25 नंबर का यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पेपर जो है आपका 30 नंबर का है, इसमें ही बढ़ोतरी की जा सकती है। फिर भी मध्य प्रदेश की जो सामान्य ज्ञान है उस पर भी अपनी नज़र बनाए रखें दोस्तों। बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन और नया सिलेबस जारी होने वाला है, जिसके आधार पर आप आगे की पढ़ाई कर पाएंगे दोस्तों। आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।